जितिया व्रत की कथा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इस व्रत को मुख्य रूप से माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए करती हैं। इसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। जितिया व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में पांडवों के वंशज राजा शेंजित की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि लोमश ने उन्हें बताया कि यदि उनकी पत्नियां जीवित पुत्रिका व्रत करेंगी तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा की रानियों ने इस व्रत का पालन किया और उनके घर में संतानों का जन्म हुआ। कहा जाता है कि सतयुग में जिमूतवाहन नाम के एक राजा थे, जो बहुत ही धर्मात्मा और परोपकारी थे। उन्होंने अपने पिता के बाद राजपाट को त्याग कर वन में जाने का निर्णय लिया और वन में रहते हुए गरीब और जरूरतमंदों की मदद की। उसी वन में नागवंश के लोग निवास करते थे, जिन्हें गरुड़ हर दिन खाकर जाते थे। जिमूतवाहन को यह देखकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने नागों की रक्षा करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना स्वयं को गरुड़ के सामने प्रस्तुत कर दिया। गरुड़ ने जब उन्हें पकड़ा तो जिमूतवाहन बिना किसी विरोध के गरुड़ के हाथों मरने के लिए तैयार हो गए। जिमूतवाहन के इस साहस और परोपकार से गरुड़ बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन ने नागों की रक्षा की और अपनी दयालुता और बलिदान के कारण अमर हो गए। यही कारण है कि इस व्रत में माताएं जिमूतवाहन की पूजा करती हैं और उनसे अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं।